First time properly traveling in the country. We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा. वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है. पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा. फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया. उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू. सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट. तो वो अनाउंस करता है स्पीकर, 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड. तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस. दूसरा बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट. अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस. नो. सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता. इंडियाज कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP इज 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, कंपेयर ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, इट ट्रांसफॉर्म्स द इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन क्रेडिट. हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर. तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें. हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड. दे बीन स्लो एट इट. द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस. दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी. हाँ, पहला NIC अपना. सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे. And we lagged. हमने डाल दी बस डाल दी. अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जाम्पल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one. But in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को. It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, micro payments जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. Digital bank account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट. दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं. इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करने. Exactly. Led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the Jam Trinity. The second example I'll give you is that Rajkot is a city of 2 million people. Usse 200 kilometers south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village, Gate Bagasra उसको कहते हैं. 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में. अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था, राइट अप टू द अरेबियन सी. एंड उस गांव में
आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है, तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता प्लीज था। अब ये नहीं बोलना कब्र पे QR कोड था। नहीं अच्छा, नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना तो नहीं है ना, उतना नहीं है। लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के पास। हाँ, उसके पास QR कोड था। और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से, और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गाँव है, वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर, गाँव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना, लोग कहते हैं कि, मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आता है? कहा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। And somewhere on that ground, some of my family members are buried, but those graves are not there. But the dargah, as a symbol of the fact that there were Muslims here, still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. You know, that's South Asia. हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना, आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में। Yeah. This hate, the politics of hate are recent, especially like British colonization के बाद बढ़ गई थी। Yeah. उससे पहले तो आपको यही मिलेगा। Yeah. Even I went to the shrine in Delhi, the famous one. निज़ामुद्दीन औलिया की। Most people there were not Muslims. Yeah. हाजी अली पे भी बॉम्बे में same thing. In fact, इस पे you know again मैं बाटवा गया, which is a bigger town. It's before on बाटवा मेमन अगर देख रहे हैं तो मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज। मैंने सुना है कि वो करते हैं रेट आजकल तुम्हारी पता नहीं क्या ऑक्शन करते हैं ना बंदे को। ऑक्शन नहीं करते, प्राइस लिस्ट है यार। प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना चाहता है, लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी, लेकिन सिटीजन हो नहीं, पाकिस्तानी ओनली, डॉक्टर हो नहीं,
लॉयर हो? हाँ। प्रैक्टिस करते हो? नहीं। तो फिर एक अमेरिकन डिग्री धंधा है अपना, अमेरिकन डिग्री। बाप की दुकान है जोड़िया बाजार में? नहीं, तो बड़ा नहीं। मुश्किल, मतलब लो रेट आई, फिर भी लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए शायद। तो ठीक है। हाँ। लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार। नहीं अब आजकल करेंसी के हिसाब से शायद हो, ये लो नहीं रेट पता। भी करोड़ों में तो होगा यार। मतलब 1 करोड़ तो आजकल मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं, अब बाटवा में उनमें कम हो गया, जनरेशनली शिफ्ट हो गए लोग, आगे चले गए। प्लीज अगर आपकी फैमिली है कमेंट कर दें मुझे, मैं रेडी हूँ रिश्ते के लिए। बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक, तपास मैं कर दूंगा इसकी, हम तपास कहते हैं इसको। बिफोर मैंने अपना रिश्ता करवा दिया। क्या सुना रहे थे? तो बाटवा में विच इज़ अ बिगर टाउन, तो वहाँ 4000 मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले। और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए, इनफैक्ट बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ। तो वहाँ जब मैं टूर करके आया स्कूल के पास, वहाँ दुकान थी, तो 4 लोग और जमा हो गए थे, क्योंकि मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे, भाई ये कौन है, इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है, अमरीकी है, ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती, बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की, तो क्या कर रहा है। मैंने उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है, ऐसे पाकिस्तान से है, इसके दादा यहाँ से थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना, पाकिस्तानी स्वदेश है ये। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ तो मेमन रहते थे। तो फिर जा रहे था, मैं जाने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं रुको एक सेकेंड, तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं। मैंने कहा कौन? तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ, उसको याद नहीं होगा, वो गुजराती में बात करना है, मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है। तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता। 105 साल का। Yeah. So my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive and Bhima Ata who's still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे। उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास। तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे, मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे, तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी। तो उससे पूछा, नाम दिया, अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे, और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ। तो उसको याद था, ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विथ माई ग्रैंडफादर जनरेशन एंड दे प्रॉब्ली प्लेड टुगेदर एंड दिस गाय स्टिल अलाइव। वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ। तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं, कैमरा से यू कुडंट सी देम बट यू कुड टेल के डॉट्स से। उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए। हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गांव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गांव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे। बगसरा खाली हो गया मेमनों से। तो दैट वाज द हिस्ट्री, स्टिल देयर, यू कैन सी इट। तो उससे पहले बाटवा आता है जूनागढ़ के साउथ, बिफोर बगसरा। बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था, एंड मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक था बीच जाने का। पहले किमाड़ी जाते थे, फिर जब हम क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना, वो जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे, कुछ पापड़ वगैरह खाते थे। और मेरे परदादा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई वाज़न्ट बोर्न, ही हैड पास्ड अवे, बट द एल्डर्स इन माय फैमिली रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू लव गोइंग टू किमाड़ी एज वेल। तो जाके पता ये चला कि बगसरा से 20-15 मिनट की ड्राइव, बेसिकली एन आवर लॉन्ग साइकिल राइड, is the Arabian Sea. So they loved going there after coming to Karachi, going to the beach, because that was what their home looked like. And they never talked about it. कि भाई ये हम बचपन में यहाँ जाया करते थे, अब हम याद आती है ना बेसिकली, लेकिन males of that era are not in tune with their own emotions in that sense. अब जाके पता चला कि अरे यार इसलिए जाते थे दादा पर दादा। और ये वही साहिल है, वही है अरेबियन सी, वही साहिल है, अरेबियन सी है। साहिल के लगता भी वैसा ही, आजकल वैसा नहीं लगता। वहाँ का माधवपुर बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्लीन है, आबादी कम है इसलिए साफ़ है ज़्यादा कराची के हिसाब से, बट यस वो याद आती थी। खूबसूरत बात है यार, वो सोचते होंगे बैठ के कि वही पानी है, वही पानी है, इसी पानी से आए थे लेकिन जा नहीं सकते वापस।